किसान एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की तरफ वह कूच कर रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं। इन किसानों पर भगदड़ मचती हुई नजर आई है बॉर्डर्स पर। ऐसे में देखा गया है कि किस तरह से आंसू गैस के जो गोले दागे गए हैं वो ड्रोन के जरिए भी दागे गए हैं। यानी कि अब स्थिति इतनी हो चुकी है कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से निशाने पर आती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि ड्रोन से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आखिरकार परिस्थिति इतनी बुरी हो गई कि इस तरह से फैसला लिया जा रहा है। किसानों ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? उन्होंने जो मांगे रखी हैं अपनी, वो सरकार के सामने रखी। पहले भी मांगे रखी गई थी लेकिन आश्वासन दिया गया, लेकिन वो मांगे पूरी होती हुई नजर नहीं आई और एक बार फिर से वह धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। और किसानों के बारे में लगातार जब भी बात होती है तो इसी को लेकर बात होती है कि भाई मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा, तमाम सुविधाएं उनको मिलती हुई नजर आएंगी, तमाम जो अब तक उनके पास में नहीं था वो सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये माना गया था कि अगर किसान हमारे देश का खुश है तो सब कुछ यहाँ पे खुशहाल हो सकता है। लेकिन जो दूसरों के घरों में खुशहाली कहीं ना कहीं पहुँचाता है अपनी फसलों के जरिए, अनाज के जरिए, आज वो कहीं ना कहीं बेबस है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो परेशान होकर कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करता है, लेकिन सारे बॉर्डर पहली बार सील कर दिए जाते हैं कि भाई आप दिल्ली में एंटर नहीं करोगे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसको लेकर सरकार इससे डरी हुई है? हमने देखा कि टिकैत लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई किसानों को आखिर दिल्ली में एंटर आप क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्यों उनको जो है दिल्ली के बॉर्डर से आप दूर रख रहे हो? क्या दिल्ली में अगर किसान आ जाएंगे तो क्या दिल्ली की खूबसूरती जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, खासकर ड्रोन के जरिए और तमाम चीज़ों के जरिए वो किया जा रहा है, साथ में जो आंसू गैस के गोले प्रांची छोड़े जा रहे हैं, अपने आप में ये बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब किसानों के साथ में जो सख्ती से पेश आने वाली है। लगातार उनके खिलाफ जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं और जिस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, आप देखिए तमाम तरह से जो कांटेदार बैरिकेटिंग है और तमाम तरह से उनके राह में जिस तरह रोड़े लगाए जा रहे हैं, वो ये बताता है कि ये जो आंदोलन है इसको दबाने का लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन क्या किसानों की हिम्मत को वो तोड़ पाएंगे? क्या किसान जो बीते दिनों जब कह सकते हैं कि बीते समय में जब दिल्ली में आए थे, बॉर्डर पर बैठे थे और ये माना गया था किसान जो है कुछ एक महीने में ही वापस चले जाएंगे, लेकिन ये आंदोलन कितना लंबा चला आप भी जानते हैं कि इसमें कितने किसानों ने अपनी जान दी। लेकिन उन सब के बावजूद मोदी सरकार को जो 3 कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े। तो ये समझ लेना चाहिए सरकार को कि अगर किसानों ने कोई बात कही है तो उनको हराना या उनकी हिम्मत को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर किसानों की जो हिम्मत है वो वाकई में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले आश्वासन दे दिया गया और मांग यहाँ पर अब तक पूरी नहीं हुई। तो किसानों का यही कहना है केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक करने के बाद कि वह दिल्ली की तरफ कूच तो करते रहेंगे। यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले इनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।